हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। इस तरीके का प्रीमियम टॉप बनाना है, परफेक्ट डोरी पैटर्न है, नेक फिनिशिंग, परफेक्ट फिटिंग के साथ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये लाइनिंग भी इसमें अटैच करने वाले हैं एंड ये 36 साइज का मैं रेडी कर रही हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना है किस तरीके से परफेक्ट फिटिंग एंड नेक फिनिशिंग डोरी पैटर्न रेडी होगा। तो सबसे पहले हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और उसको 4 फोल्ड मैंने यहाँ पे किया है। चेस्ट जितना भी हमारा है उसका 4th पार्ट करेंगे, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। हम टॉप पार्ट है उसकी कटिंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट हम रखने वाले हैं यहाँ पे 14 इंच का। तो टोटल हम तैयार करेंगे ये कटिंग यहाँ पे 15 इंच पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं 15 इंच पे यहाँ पे मार्क मैंने कर लिया है और इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे। टो पार्ट यहाँ पे इस तरीके से और एंड जो हमारा नीचे का फ्लेट पार्ट है वो बुक्स प्लेटेड में रहने वाला है। तो हम इसके शोल्डर हैं वो रखने वाले हैं 6.5 इंच एंड यहाँ पे आर्म होल रखेंगे 7 इंचेस। यहाँ से भी हम मार्किंग कर लेते हैं 6.5 पे एंड मार्किंग करेंगे शोल्डर एंड आर्म होल्स की। उसके बाद में ये बॉक्स बना लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है जैसे 36 है उसका 4th पार्ट 9 एंड 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर हमारी यहाँ पे 13 है तो उसका 4th पार्ट एंड प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें प्लेटें डलने वाली हैं कमर में तो वो एडजस्ट हो जाता है, उसका कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। नीचे से थोड़ा सा 1.5 इंच राउंड देंगे और आर्म होल की 1.5 इंच गोलाई देंगे, कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स की हमारी एक साथ में कटिंग हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट को अलग करके उसकी फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1 इंच पे। उसके बाद में हम नीचे का फ्लेट है उसका लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग रखने वाली हूँ डबल अम्ब्रेला में, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हमें रेडी करना है। तो आप सिंगल अम्ब्रेला में भी कटिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन मैं डबल अम्ब्रेला में यहाँ पे कटिंग करने वाले हूँ। उसको 4 फोल्ड करके और ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। उसके बाद में कमर है हमारी जैसे 30 है तो 30 का 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे। जितना भी हमारा आ रहा है जैसे 7.5 आया है तो उससे भी हम हाफ करेंगे और कमर में निशान लगाएंगे। गोलाई में हमें अम्ब्रेला में गोलाई में निशान लगाना है। जैसे ऊपर से टेप को रख के इस तरीके से घुमाते हुए हम गोल सर्कल बना लेंगे एंड जितनी भी लेंथ हमें रेडी करनी है उससे हम लाइनिंग का फैब्रिक है वो 2 इंच कम ही लेंगे। तो 2 इंच कम पे आप कटिंग करेंगे। जैसे ऊपर का पार्ट मैंने 14 इंच का रेडी रखा है तो बाकी का जितना भी बच रहा है जैसे 38 इंच इसकी लेंथ मैं रखने वाली हूँ। 38 इंच से हम 14 इंच माइनस करेंगे और जितना भी हमारा बाकी का बच रहा है उसे हम 2 इंच कम में ये लाइनिंग कट कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा लाइनिंग का ही मैं कट कर रही हूँ, मैन फैब्रिक नहीं है, ये लाइनिंग का ही फैब्रिक है। इसको मैंने कटिंग कर ली है और जो साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा उसके लिए भी इस तरीके से हम कपड़ा रख के उसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद में मैन फैब्रिक का कट करेंगे। 4 फोल्ड मैंने रखा है मैन फैब्रिक को और बैक पार्ट को ऊपर रखा है दोनों, क्योंकि दोनों पार्ट साथ में ही कट हो जाएंगे। इसको अटैच करेंगे तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई हम दे देंगे। तो ये हमारे ऊपर का पार्ट कट हो चुका है एंड हम नीचे के फ्लेयर के लिए कट करेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। तो ऊपर का 14 इंच रखेंगे, बाकी का 38 से माइनस करके जितना भी हमारा आ रहा है उतना हम 4 फोल्ड करके मैंने ये फैब्रिक रखा है। तो ये हम कट कर लेंगे बाकी का जितना भी आ रहा है। आप ऊपर का पार्ट जितना भी अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए, लेंथ जितनी भी अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए रख सकते हैं। ये सेम ही लेंथ में हम 2 पार्ट यहाँ पे कट करेंगे, एक फ्रंट में जॉइंट होगा और एक हम बैक में जॉइंट करेंगे। तो ये सेम ही लेंथ के मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक के लिए। उसके बाद में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स ये पफ स्लीव होने वाली है तो थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा फ्लेयर करेंगे प्लेट्स का। तो ऊपर का पार्ट मैंने 10 इंच रखा है, स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 20 इंच रखी है। तो 20 इंच से हम 1 इंच एक्स्ट्रा जैसे 21 इंच रखेंगे। एंड बैक साइड में हम सबसे पहले वो निशान लगाया था 10 वाला, हम नॉर्मल स्लीव जैसे कट करते हैं वैसे ही हम इसको शेप देंगे एंड फ्रंट से थोड़ा ही हम लूज़ रखेंगे इसको। तो इस तरीके से नॉर्मल स्लीव जैसे हम करते हैं वैसे सेम मैंने किया। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, बैक साइड में ये पूरा राउंड में घुमा देंगे इसको, क्योंकि ये पफी स्लीव्स बनने वाली हैं। तो ऊपर का जितना ही पार्ट है उसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे एक्स्ट्रा जो भी है उसमें, और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे और ऊपर का जो भी पार्ट है उसमें प्लेटें आएंगी, फ्रंट में थोड़ी सी गहराई दे देंगे।
तो ये स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी है, बिल्कुल ईजी है। तो ये हमने लाइनिंग के साथ में मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। फ्रंट नेक हमने दोनों ही स्क्वायर रखने हैं। फ्रंट 6.5 इंच, बैक 4 इंच। इसकी चौड़ाई है मैंने 3 इंच रखी है नेक्स की। तो ये मैंने कैनवास से ही हमें रेडी करना है, तो ही नेक की परफेक्ट फिनिशिंग आती है, ये आप ध्यान रखना। अब नॉर्मली अगर बगैर कैनवास के करते हैं तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। हम एकदम बीच में ये निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट हम कोट सेट पैटर्न रखने वाले हैं, डोरी वाला। तो गैप रखेंगे हम 4.5 इंच पे, और ऊपर से हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। और जितनी भी हमारी लेंथ होगी प्लेट्स की उतना हम डाल लेंगे, क्योंकि कोट सेट डोरी पैटर्न में हम 4 लूप्स दोनों साइड अटैच करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथ इसकी मैंने ज़्यादा रखी है प्लेट्स की, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 3 लूप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 4 लूप्स के लिए निशान लगा लिए हैं। नीचे से कमर के साइड से हम वो ऐड करेंगे पार्ट फ्लेड वाला, तो उसमें आपको थोड़ा 1 इंच का गैप ही रखना है। 4 लूप्स हम रेडी करेंगे। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड मैंने कर रखा है ऑलरेडी, कैसे लूप्स को रेडी करना है ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने डोरी अटैच कर दी है साथ में। अब ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में भी हम प्लेटें डालेंगे। तो सबसे पहले बीच में निशान लगाएंगे, उसके बाद में 4 इंच का गैप रखेंगे दोनों साइड, एंड ऊपर से टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। और बाकी का जितना भी हमारा बच रहा है उतनी लेंथ की हम प्लेटें लगा लेंगे दोनों साइड, हाफ इंच की। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। अब शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैंने एक हमारा रेडी हुआ एंड बैक कोट सेट पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद में हम फ्लेट पैटर्न रेडी करेंगे। स्लीव्स मैंने ये जो एक्स्ट्रा मैंने रखा था उसमें प्लेटें डाल के पफी स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं, इसको भी अटैच कर देंगे। उसके बाद में फ्लेट पैटर्न रेडी करेंगे बॉक्स प्लेटेड में। बॉक्स प्लेटें आपको कैसे लगानी है, इस तरीके से हमें बॉक्स प्लेटें लगाएंगे। परफेक्ट फ्लेयर आपका आएगा यहाँ पे, जितनी भी कमर है उतना ही हम बॉक्स प्लेटें यहाँ पे रेडी कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक हम दोनों रेडी कर लेंगे इसी तरीके से, एंड इसको अटैच कर देंगे, एक पार्ट फ्रंट में और एक पार्ट बैक में। और साथ में ही हम अंदर की साइड लाइनिंग को भी अटैच कर देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करेंगे, नीचे का पार्ट है उसको भी फोल्ड कर लेंगे एंड साइड की फिटिंग कर देंगे। बिल्कुल ईजी है, ये नॉर्मली हो जाता है। स्लीव्स है तो स्लीव्स में हमें ऊपर की तरफ एक जॉइंट दिया है। जैसे हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे उसके बाद में बीच में हम एक जॉइंट लगाएंगे और आगे हम दोनों साइड कट रखेंगे। स्लीव्स का जो अटैच पार्ट होता है उसमें भी कट रखेंगे एंड जो नीचे है उसमें भी कट रखेंगे। तो ये आगे से एकदम से खुली, एकदम से फ्लेट स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी। देखिए कितना फिनिशिंग लुक आया है, इसका प्रीमियम लुक आया है। आप भी रेडी कर सकते हैं इसी तरीके से परफेक्ट फिटिंग के साथ में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।